सनातन धर्म में आप लोगों का स्वागत है। 161वें दोहे की कथा आप लोगों को सुना रहा हूं। आप लोग हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। ये भरत और केकई का संवाद है। आप ध्यान सुनिएगा कि भरत किस तरह से विलाप कर रहे हैं, किस तरह से बिलख रहे हैं। जब मैं कुमते दिया खाया वो खंडा खंडा हो दया न गया बरमानत मन वही नहीं पीरा गिरे न जाहि मुँह पर न पीरा भावपते तोरा किन भरन काल विदलते हरिणे विदा होना नारे दया गाते गाते सकल कपटाया गया वगुण खानी परला सुसेना धर्म रतिराव सोपी मिधानी प्रिया स्वभाव असको जीव जंतु जगम रघुनाथ प्राण प्रिय नाहि जयति आहि करामति तोहि को तो आहत न सत कहु मोहि जो हसी सो हसी मोह मसिलाई या कऊट उठ कहूँ जाय आम विरोधी हृदय ते प्रगटय किन्न विधि मोह समान को पात की वंद कहु कुछ तो। अरे कुमति, जब तूने हृदय में यह बुरा विचार निश्चय ठाना, उसी समय तेरे मुंह के, तेरे हृदय के टुकड़े टुकड़े क्यों न हो गए। वरदान मांगते समय तेरे मन में कुछ भी पीड़ा नहीं हुई, तेरी जीभ गल क्यों नहीं गई, तेरे मुंह में कीड़े क्यों नहीं पड़ गए। राजा ने तेरा विश्वास कैसे कर। विधाता मरने के समय उनकी बुद्धि हर गई। स्त्रियों के हृदय की गति चाल विधाता भी नहीं जान सके। वह संपूर्ण कपट पाप और अवगुणों की खान। फिर राजा तो सीधे सुशील और धर्मपरायण थे। वो भला स्त्री स्वभाव को कैसे जानते। अरे जगत के जीव जंतुओं में ऐसा कौन है जिसे रघुनाथ जी प्राणों के समान प्यारे नहीं है। वे श्री राम जी तुझे अहित हो गए। तू कौन है, मुझे सच सच कह। तू जो है सो है, और मुंह में स्याही पोतकर मुंह काला करके उठकर मेरी आंखों की ओर जा बैठ। विधाता ने मुझे श्री राम जी से विरोध करने वाले तेरे हृदय से उत्पन्न किया, अथवा विधाता ने मुझे हृदय से राम का विरोधी जाहिर कर दिया। मेरे बराबर पापी दूसरा कोई नहीं है। मैं व्यर्थ ही तुझे कुछ कहता हूँ। सोने शत्रुघ्न मत कुटिलाई धरहि घातरि से कुछ न बसा अवसर को बरे कहाँ आई बसन विभूषण विधि बनाई लखेर से भर लखन लघुबा भरतन लगतायुत आए हूँ मुखिला ताके को बर मारा परि मुँह बर मह करता पुकारा कुबरे टोटे वो टोट कपारा दलिता दसना मुख रुद्र प्रचा तो दई मैं का नकावा करतनी कफलु अनय सपावा रे पोहन लक नक कोट लगे घसे कान धरि चोट भरत दया निधि भिन्न छोड़ाई कौशल्या पहिरे दो भाई मिलन बसत विवरण विकला शेष शरीर दुख भा कनक कलप बर भेल बना मानव हनिया तुषार। माता की कुटिलता सुनकर शत्रुघ्न जी के सब अंग क्रोध से जल रहे हैं, पर कुछ वश नहीं चलता। उसी समय भांति भांति को कपड़ों और गहनों से सजकर कुंवरी मंथरा वहां आई। उसे सजी देखकर लक्ष्मण
के छोटे भाई शत्रुघ्न जी क्रोध में भर गए, मानो जलती हुई आग को घी की आहुति मिल गई हो। जोर से लात मारकर कुबड़ पर, उसके कमर पर लात मार के जमा दी। वह चिल्लाती हुई मुंह के बल जमीन पर गिर पड़ी। इसके बाद उसका कुबड़ टूट गया, कपाल फूट गया, दांत टूट गए और मुंह से खून बहने लगा। वह कराहती बोले, हाय देव, मैंने क्या बिगाड़ा, जा भोला जो भला करते बुरा फल पाया। उनकी यह बात सुनकर और उसे नख से सिख तक दुष्ट जानकर शत्रुघ्न जी झोंटा पकड़कर उसे घसीटने लगे, खींचने लगे जमीन के ऊपर। तब दयानिधि भरत जी ने उसको छुड़ा दिया और दोनों भाई तुरंत कौशल्या जी के पास। कौशल्या जी मैले वस्त्र पहने हैं, चेहरे का रंग बदला हुआ है, व्याकुल हो रही है, दुख के बोझ से शरीर सूख गया है, ऐसी दिख रही है मानो सोने के सुंदर कल्पलता को वन में पाला मार गया। भरत ही देखी मात उठ धाई, मूर्छिता यवानी परे झाई। देखत भरत विकल भय भारे, परे चरण तन दशा विसारी। मातु तात कहाँ देहु दिखाई, कहाँ सिया राम लखन उभाई। के काई करत जननी जग माजा, जो जनमी तब खाए न बाजा। कुला कलंक जहि जन्म उमोहि, अपज सभा जन प्रिय जन दोई। तोते भुवन मोहि यसी आगे, गति यसी तोर मातु जहि लागी। इत सुर पुरा रग पढ़ते तो मैं केवल सब अनरत हेतु। दिगा मोहि माया होवे न बनायागे, दुख दो अनागे। हाथ भरत के बचन में दो, सुने पुने उठी संभाल। लिए उठाई लगाई उड़, लोचन मोचित बाल। कहते हैं भरत को देखते ही माता कौशल्या उठकर दौड़ी, पर चक्कर आ जाने से मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ी। यह देखते ही भरत जी बड़े व्याकुल हो गए और शरीर की सुध बुध नहीं रही और भूलकर चरणों में गिर पड़े। फिर बोले, माता पिताजी कहाँ हैं, उन्हें दिखा दे। सीता जी तथा मेरे दोनों भाई श्री राम लक्ष्मण कहाँ हैं, मुझे दिखा दे। उन्हें दिखा दे कि कई जगत में क्या जन्मी, और यदि जन्मी ही तो फिर बांझ क्यों नहीं हो। जिसने कुल के कलंक, अबजस के भांडे और प्रियजनों के द्रोही मुझ जैसे पुत्र को उत्पन्न किया। तीनों लोक में मेरे समान अभागा कौन है, जिसके कारण हे माता तेरी यह दशा हुई है। पिताजी स्वर्ग में हैं, श्री राम जी वन में हैं, केतु के समान केवल मैं ही इन सब अनर्थों का कारण हूं। मुझे धिक्कार है, मैं बांस के वंश में आग उत्पन्न हुआ और कठिन दाह, दुख और दोषों का भागी हूँ। भरत जी कोमल वचन सुनकर माता कौशल्या जी फिर संभल कर उठ बैठी। उन्होंने भरत को उठाकर छारे से लगा लिया और नेत्र से आंसू बहने लगे। सरल स्वभाव माया ही लाए, रते तमना राम फिर आए। बेटे वो बहुरे लखन लगो भाई, हृदय हमारी। देखे स्वभाव कहता सबको, राम मातु काहे न होई। मातु भरत गोद बैठारे, मातु पूछ में दो बचन सारे। अष्टहूँ बच बलिराज धरहूँ, कुसुमय समझ शोक पर हरहूँ। जन मानव यहाँ गला,
काल कर्म घटित जानी दोष देव जन दाता भो मही सब विधि धाम खाता बोले ताहू दुख मोहि जियावा यजाहू को जानो काते भाव फिर तुअर न बोसन बसना रघुवीर हर विषमाया हर सेन हृदय कछो पहिरे बल कल चीर। सरल स्वभाव वाली माता ने बड़े प्रेम से भरत जी को छाती से लगा लिया, मानो श्री राम जी ही लौट कर आ गए हैं। फिर लक्ष्मण के छोटे भाई शत्रुघ्न को हृदय से लगाया, शोक और स्नेह हृदय में समाता नहीं। कौशल्या जी का स्वभाव देखकर सब कोई कह रहे हैं, श्री राम जी की माता ऐसा स्वभाव क्यों ना हो। माता ने भरत जी को गोद में बैठा लिया और उनके आंसू पूंछ पूंछ कर कोमल वचन बोलने लगी, हे वश मैं भलैया लेती हूँ, तुम अब भी धीरज धरो, बुरा समय जानकर शोक त्याग दो, काल और कर्म की गति अमिट जानकर हृदय में हानि और गलानी मत मानो। हे ता किसी को दोष मत दो, विधाता मुझको सब प्रकार से उल्टा हो गया है, जो इतने दुख पर भी मुझे जिला रहा है। अब भी कौन जानता है उसे क्या भारा है। हे तात पिताजी की आज्ञा से रघुवीर ने भूषण वस्त्र त्याग दिए और बलकर और वस्त्र पहन लिए। उनके हृदय में न कुछ विषाद था न हर्ष। मुख प्रसन्न मन रंगन रस, सब कर सब विधि कर परितोष। चले विपिन सोनसिया संग लागी, राय न राम चरण अनुरागी। सुनहि लखन चले उठ साता, राय न जतन किए रघुन तब रघुपति सबहि सिरनाय। चले संग सिया अरु लघु भाई, राम लखन सिधनाहि सिधाय। गया न संगन प्राण पधाय, सब भाई नयाख नयागे। कौनत दातन जीवया हदे, मोहि न लाजन जरे हारे। राम सरिस सुत मैं महता, जिये मरे मल गोपति गान। मोरा हृदय सत कुल समा, कौशल्या के वचन सुनी। भरत सहित निवास, व्याकुल बिलपत राज गया। मानहु शोक निवास। करें कि राम कैसे गए हैं। उनका मुख प्रसन्न था, मन में न आंसी आसक्ति थी, न रोष द्वेष, सबका सब तरह से संतोष कर कर वे वन चले गए। यह सुनकर सीता भी उनके साथ लगी और श्री राम के चरणों के अनुरागिणी वे किसी तरह न रही। सुनते ही लक्ष्मण भी साथ ही उठ चले। श्री रघुनाथ ने उन्हें रोकने के बहुत यत्न किए पर वे न रहे। तब श्री रघुनाथ जी सबको सिर दबाकर सीता और छोटे भाई लक्ष्मण को साथ लेकर चले गए। श्री राम लक्ष्मण और सीता वन को चले गए। मैं न तो साथ ही गई और न मैंने अपने प्राण ही उनके साथ। यह सब इन्हीं आंखों के सामने हुआ तो भी अभागे जीव ने शरीर नहीं छोड़ा। अपने स्नेह की ओर देखकर मुझे लाज भी नहीं आती। राम सरीखे पुत्र की मैं माता, जीना और मरना तो राजा ने खूब जाना। मेरा हृदय तो सैकड़ों वर्ष के समान कठोर है। कौशल्या जी के वचनों को सुनकर भरत सहित सारा निवास व्याकुल होकर विलाप करने लगा। राजमहल मानो शोक का